सीआरपीएफ न्यू भर्ती 2025। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी का इंतजार यहाँ पर साथी कर रहे हैं। आपको पता है कि अभी हाल ही में एक भर्ती कंप्लीट हुई है सीआरपीएफ की। अब दूसरी भर्ती, चूंकि साथियों हर साल ये भर्ती आती है और अलग अलग तरीके से सीआरपीएफ की भर्ती आती है। जैसा कि आपको पता ही है, एसएससी जीडी में भी सीआरपीएफ की वैकेंसी निकलती है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी हो गई, और उसके साथ साथ साथियों यहाँ पर जो हमारी वैकेंसी होती है सीआरपीएफ एससीएम एंड एएसआई की वैकेंसी हो गई। तो तीन प्रकार से सीआरपीएफ की वैकेंसी आती है। फिलहाल जो वैकेंसी आपकी आने वाली है वो तीनों में आने वाली है, और जो आपकी वैकेंसी है, क्या एज क्वालिफिकेशन है, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी। 10th पास आप सभी हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अगर मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँ कि 12,000 सीट खाली पड़ी हुई हैं सीआरपीएफ की भर्ती में। 12,000 में से कितनी पोस्ट पर भर्ती आ रही है? चूंकि साथियों 12,000 जितनी सीट खाली है उतनी पर तो भर्ती आ ही नहीं रही है। आपको पता होगा कि अभी जो ग्रुप डी की भर्ती आई है 1.5 लाख सीट खाली पड़ी है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 32,000 पोस्ट पर भर्ती आई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखें तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। अभी 8,000 समथिंग पोस्ट पर अभी भर्ती हुई है, और दोबारा से इतनी ही पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सारी जानकारी मिलेगी, एंड तक देखिएगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट की। तो 8,000 समथिंग पोस्ट पर ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है। बात करेंगे 10th पास। अगर आप एसएससी जीडी के थ्रू अगर सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं तो 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जाना चाहते हैं तो साथियों यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होता है आपका 10वीं पास, और आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब साथियों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि मैम ट्रेड का हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए का? जी नहीं, बिल्कुल भी आपके पास सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो। आपको काम करना आना चाहिए। अगर आपको काम करना आता है तो आप वहां क्वालिफाई हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? इस बार भी काफी साथियों ने यहाँ पर सिलेक्शन लिया है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो भर्ती हुई है। तो यहाँ पर बिना उनके किसी भी सर्टिफिकेट के, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ट्रेड का सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चाहे आप किसी भी ट्रेड में अप्लाई करो, बस आपको काम करना आना चाहिए। क्योंकि वहां पर वो ट्रेड देखते हैं ना साथियों, बहुत अच्छे से देखते हैं, अच्छे से आपका काम देखते हैं। आपका डॉक्यूमेंट नहीं देखेंगे कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट तो है लेकिन आपको ट्रेड करना नहीं आता, आपको ट्रेड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो बेकार है ना? तो यहाँ पर ट्रेड आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ट्रेड सर्टिफिकेट की, सिर्फ और सिर्फ आपको काम आना चाहिए। अगर आप बात करते हैं सीआरपीएफ एससीएम एंड एएसआई की, तो यहाँ पर टाइपिंग प्लस 12th पास आपकी होनी चाहिए। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पोस्ट निकलती हैं, कुक, वेटर, वाटर कैरियर, ट्रेड्समैन एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पर जो एज होगी 18 से 23 वर्ष है जीडी के थ्रू सीआरपीएफ में। 3 वर्ष की ओबीसी को, 5 वर्ष की एससी एसटी को छूट है। अगर हम बात करें यहाँ पर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में तो 18 से 25 वर्ष आपकी एज है जनरल की। अगर हम बात करें यहाँ सीआरपीएफ एससीएम एंड एएसआई में तो 18 से 25 वर्ष सेम एज है। 3 और 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन ओबीसी एससी एसटी को रहने वाला है। सबसे खास बात यह है कि जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी ने ये देख लिया भाई कि इतनी एज रहने वाली है। बात करेंगे यहाँ हाइट की तो 170 सेंटीमीटर हाइट बॉयज के लिए, जनरल के लिए, और जनरल गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए एसएससी जीडी के थ्रू। अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ पर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में तो बॉयज की हाइट 165 सेंटीमीटर और गर्ल्स की 155 सेंटीमीटर जो जनरल में आते हैं। बात करें अगर यहाँ पर इसके सीआरपीएफ एससीएम के थ्रू जाना चाहते हैं आप तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट बॉयज की, 155 सेंटीमीटर हाइट गर्ल्स की। बहुत सारे साथी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का, तो ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर बताएंगे अप्लाई डेट क्या है। तो साथियों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे। तो 10th की मार्कशीट, और अगर आप अप्लाई करते हैं साथियों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन सीआरपीएफ एससीएम के लिए तो आपको 12th की मार्कशीट चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कोई आईटीआई वगैरह यहाँ पर लागू नहीं है। अभी यही वैकेंसी बची हुई है जिसमें आईटीआई नहीं है, नहीं तो ग्रुप डी की वैकेंसी में आईटीआई लागू कर दिया है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10th 12th आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, फोटो और ईमेल और फोन नंबर आपका होना चाहिए। तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स आप सभी रेडी करा ले। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सेंट्रल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर चलने वाला है, तो जिस भी कैटेगरी से आपका सेंट्रल का होना चाहिए यहाँ पर आप सभी उसे बनवा कर रख लें, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होती है तो बहुत ज्यादा समस्या आपको सहनी पड़ती है।
ओके, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में देखिएगा, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चूज करना है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीएस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इस प्रकार से साथियों आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 120 मिनट आपको दिए जाते हैं। अगर हम एग्जाम की बात करें तो पीटी पीएसटी होगा, आपका टाइपिंग होगा, डीवी और मेडिकल होगा। साथियों बहुत सारे साथियों को, चूंकि देखिए इसमें भी मैथ आ रहा है, मैंने आज ही एक वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे से आपको समझाया है उसमें कि आप अपने मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आप यकीन मानिए अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वो वीडियो रहने वाली है। आपने 2 साल 4 साल 6 साल भले ही गवा दिए हों अपनी तैयारी में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब आपको एक भी साल यहाँ खर्च ना करना पड़े, बहुत ही अच्छे तरीके से पहले से आपकी मेहनत है, तो 2 से 3 महीने में उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैंने मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें एक वीडियो बनाई है और उसको जाकर जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि सीआरपीएफ की भर्ती में भी यहाँ पर मैथ आ रहा है और वो भी सेम वेटेज यहाँ पर रख रहा है, जितना आपका जीएस है उतना ही मैथ है। तो मैंने आपको एक चीज बताइए कि मैथ और रीजनिंग लगभग सेम ही है, कैलकुलेशन ही होती है दोनों में। तो आप अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो रीजनिंग अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको जरूर करिएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन भी होता है इसमें, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपका पड़ेगा आपके मार्क्स पर, इसीलिए नेगेटिव आपको बहुत कम करना है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कुछ इस प्रकार है। अब बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि सिलेबस बताइए, तो सिलेबस मैंने बता दिया। अब बात आती है अप्लाई डेट क्या है। तो साथियों अलग अलग जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं एसएससी जीडी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, तो साथियों ये जो आपकी सीआरपीएफ की भर्ती है ये आपको मार्च के बाद देखने को मिलेगी। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मार्च 2025 के बाद ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो आपके पास सुनहरा मौका यहाँ पर आ चुका है कि अभी भर्ती कंप्लीट हुई है, फिर से एक और बैक टू बैक भर्ती आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी में लग जाइए। इसके लिए आपको बेस्ट बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए, कि अच्छे से आप तैयारी करें। किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी ना साथियों, वो आपकी ट्रेड से तो बनेगी, साथ साथ आपके पेपर से भी बनेगी। तो पेपर का पूरा इसमें हाथ रहेगा, ठीक है ना, पूरा हाथ इसमें पेपर का रहेगा। तो पेपर को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट क्लियर करना है ओके। तो यही आप सभी को बताना था, क्योंकि काफी मैसेज आ रहे थे साथियों के सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस मैंने आप सभी को बता दिया, अब जाकर अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो और सिलेक्शन लो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।